अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम तो आपने सुना होगा, जिसे इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाना था और जिसके बारे में शुरू दिन से ये खदशात भी दुनिया के सामने हैं कि कहीं ये एआई इंसानों के लिए जानलेवा ही साबित ना हो, और जिसे इलॉन मस्क और बहुत सी दूसरी नामवर शख्सियात ने एटमी हथियारों से भी ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया था। नाजरीन, आप सुनकर हैरान होंगे कि एक इन्वेस्टिगेटिव मैगज़ीन 972 की रिपोर्ट के मुताबिक इज़राइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गज़ा में एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। गज़ा में इज़राइल ने 7 अक्टूबर से जो जंग नाफज कर रखी है, नाजरीन, इसमें हज़ारों फ़लस्तीनी नौजवान, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन शहीद हो चुके हैं। गज़ा में बिजली बंद, पानी बंद, गैस बंद, और अगर रफ़ा क्रॉसिंग के रास्ते जो गज़ा के लोगों के लिए शायद इकलौती लाइफलाइन बची है, कुछ खुराक और अद्वियात वगैरह की एड गज़ा में भेजी भी जाती है, तो उसे भी इज़राइल सख्त तरीन चेकिंग और स्कैनिंग के बाद आगे जाने देता है। नाजरीन, 972 मैगज़ीन की रिपोर्ट के मुताबिक इज़राइल ने एक स्पेशल मिलिट्री विंग बना रखा है जिसे 8200 नाम दिया है, और इसमें सिर्फ नौजवान और ज़हीन लोग ही भर्ती किए हैं जो एआई के माहिर हों। इज़राइली आर्मी वेबसाइट की मालूमात के मुताबिक ये विंग मिलिट्री इंटेलिजेंस की 3 बड़े विंग में सबसे बड़ा विंग है, और इनके ज़िम्मे है कि ऐसे सिस्टम बनाएं जिससे फ़लस्तीनियों और हमास के मुतल्लिक़ हर तरह का डाटा इकट्ठा किया जा सके और जिसे जंगी मालूमात के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। व्यूअर्स, मज़ीद हैरत की बात यह है कि इस मैगज़ीन में इस विंग के बनाए गए एक और एआई सिस्टम के मुतल्लिक़ बताया गया है जिसे गॉस्पेल या हब्सोरा सिस्टम कहते हैं। हब्सोरा दरअसल एक ऐसा सिस्टम है जो एआई की मदद से गज़ा के अंदर एक ही वक्त में 100 से ज़्यादा टारगेट्स को निशाना बनाता है, फिर इन टारगेट्स पर मिसाइल हमले करके इन्हें तबाह कर दिया जाता है। नाजरीन, सैटेलाइट्स से आने वाले इमेजेस और ग्राउंड बेस्ड इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल में लाकर ये फैसला किया जाता है कि किस जगह मुमकिना तौर पर दुश्मन मौजूद होगा, और ऐसे मिलिट्री ऑपरेशंस में सैटेलाइट इमेजेस और ग्राउंड मैपिंग के डाटा को समझने के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, और फिर ये सब एक्सपर्ट्स मिलकर किसी एक जगह को नक्शे पर टारगेट करते हैं और वहाँ हमला किया जाता है। लेकिन हब्सोरा सिस्टम में ये सारे काम कोई इंसान नहीं बल्कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से किए जाते हैं, जो खुद से ही फैसले करता है, और इस काम के लिए इज़राइल सेंट्रल नॉलेज सिस्टम से तमाम तर इंटेलिजेंस बेस्ड डाटा लेता है। नाजरीन, तशवीश की बात यह है कि ये सिस्टम एक ही वक्त में कई 100 टारगेट्स को इकट्ठा निशाना बना सकता है। लेकिन नाजरीन, ये सिस्टम अभी अपने टेस्टिंग फेज़ में है और इज़राइल इसे निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इस्तेमाल कर रहा है, जो सरासर इंसानियत और आलमी जंगी असूलों के ख़िलाफ़, और इस सिस्टम की ये नाअहली इसको मज़ीद ख़तरनाक बना देती है। मिसाल के तौर पर एक हमास फाइटर की मौजूदगी को भांप कर हब्सोरा सिस्टम दर्जनों बिल्डिंग्स पर यकमुश्त बम गिरा देता है, जिसमें हमास फाइटर तो शायद बच निकलता है मगर सैकड़ों बेगुनाह सिविलियंस मारे जाते हैं। नाजरीन, इज़राइल फ़लस्तीन की ये वॉर एक दूसरे एंगल से अगर देखा जाए तो शायद इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक पहली जंग बन चुकी है, और अगर इज़राइल अपने नौमौलूद एआई हब्सोरा सिस्टम को इस्तेमाल ना कर रहा होता तो शायद आज इस जंग में निहत्ते फ़लस्तीनियों की हलाकतें इस कदर ज़्यादा ना होती। बाज़ तज्ज़ियाकारों के नज़दीक ये फ़ॉल्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं बल्कि इसके पीछे मौजूद इंसानों ही का है, क्योंकि दरअसल फ़ैसले वही कर रहे होते हैं। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
اور اگر آپ فلسطین کے مسئلے کو شروع سے سمجھنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر دنیا بھر کے مسلمان ممالک اور خاص طور پر عرب ممالک مسلمان ہونے کے باوجود فلسطینیوں کی مدد کو کیوں نہیں آتے، تو ہماری ویڈیوز لنک میں موجود ہیں، ضرور دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔